फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता जिन्हें कभी फाइटर मैन कहा गया तो कभी एक्शन किंग कहा गया। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और फेमस अभिनेताओं में से एक, जिनके खूबसूरत चेहरे की जहां एक और लड़कियां दीवानी थी, वहीं दूसरी ओर लड़के भी उनके स्टाइल और डायलॉग्स को खूब कॉपी किए। जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में जहां एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में की, वहीं थ्रिलर और एक्शन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जो शादीशुदा होने के बावजूद भी बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस पर अपना दिल हार बैठे? इतना ही नहीं, उस एक्ट्रेस से शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक चेंज कर लिया। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव साहेवाल में हुआ। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल है, लेकिन फिल्मों में वो धर्मेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। धर्मेंद्र के पिता किशन सिंह देओल गांव के ही स्कूल के हेडमास्टर थे, जबकि उनकी मां सतवंत कौर एक गृहिणी थी। धर्मेंद्र का बचपन अपने गांव साहेवाल में ही बीता और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललटन कला लुधियाना से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटर की पढ़ाई की। धर्मेंद्र को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, यही वजह थी कि उन्होंने 12वीं क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की। धर्मेंद्र यूं ही फिल्मों में नहीं आए, कई इसके पीछे दिलचस्प कहानियां हैं। कहा जाता है कि वो अपने गांव से मीलों तक चलकर सुरैया की फिल्म दिल लगी देखने गए और वो इससे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म को देखने के लिए वो काफी मीलों तक पैदल भी चले। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा, इसके बावजूद उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों को पीछे करके अपने टैलेंट को हंट के रूप में चुना। धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की। इसके बाद साल 1961 में शम्मी कपूर और मधुबाला की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल के रूप में नजर आए। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म करियर में नूतन, माला सिन्हा, शायरा बानो, मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र ने नूतन के साथ शूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, सोने पे सुहागा, सजना साथ निभाना, दुल्हन एक रात की जैसी फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे अनपढ़, आंखें, ललकार, पूजा के फूल, बहारें फिर आएंगी, जब याद किसी की आती है और नीला आकाश। शायरा बानो और धर्मेंद्र की भी फिल्म आई, जैसे शादी, आई मिलन की बेला, आदमी और इंसाफ, साजिश जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने काजल, पूर्णिमा, मछली दीदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। साल 1966 में फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार बेस्ट एक्टर के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद उन्होंने आई फिल्म मिलन की बेला, आया सावन झूम के, जीवन और मृत्यु जैसी कई रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब क्यों और कहां जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी बनाई। साल 1961 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए धर्मेंद्र को दूसरी बार बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की भी कई फिल्में हुई और इसी के कारण ही उनका प्रेम प्रसंग भी सामने आया। शादी से पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लगभग 20 से ज्यादा अधिक फिल्में काम किया, जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में थी तू हसीन मैं जवान, शोले, सीता और गीता, अली बाबा, राज तिलक, रजिया सुल्तान। इसके अलावा धर्मेंद्र की कुछ प्रमुख फिल्में जैसे यादों की बारात, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके जैसी फिल्मों में एक साथ नजर आए। धर्मेंद्र की लव लाइफ भी हमेशा चर्चों में रही। पहली शादी उन्होंने
1954 में की, जिससे उन्हें 4 बेटे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता चौधरी और विजया तहगल। 1980 में कौर से विभावित रहते हुए धर्मेंद्र ने अपनी को एक्टर हेमा मालिनी से शादी की। हालांकि यह प्रेम प्रसंग काफी चर्चा में रहा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से भी कम नहीं रही है। दोनों की मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। हेमा को देखते ही धर्मेंद्र पहले ही नजर में उनसे दिल धार बैठे। हालांकि उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए हेमा मालिनी को उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कई फिल्मों में साथ करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और साल 1975 में फिल्म प्रतिज्ञा के सेट पर आखिरकार हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र से प्यार हो गया। दोनों के प्यार के बीच सबसे बड़ी मुसीबत धर्मेंद्र का शादीशुदा होना था। धर्मेंद्र की शादीशुदा होने की वजह से हेमा मालिनी के घर वाले दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे। हेमा के घर वाले उनकी शादी जितेंद्र से करवाना चाहते थे और घर वालों के दबाव में आकर हेमा भी जितेंद्र से शादी के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को पता चला कि हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और उन्होंने हेमा मालिनी को जितेंद्र से शादी न करने के लिए मना लिया। इस तरह जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी होते होते रह गई। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर किसी कीमत पर भी उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थे और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी पॉसिबल नहीं थी। इसलिए साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया। धर्म परिवर्तन के बाद धर्मेंद्र ने अपना दिलावर खान नाम रखा और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रखा। आखिरकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने समाज के सभी रीति रिवाजों को तोड़ते हुए शादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। धर्मेंद्र ने शादीशुदा होने के बावजूद हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, लेकिन दो शादी के बाद भी उनका अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी अफेयर हमेशा चर्चा में रहा और वो अभिनेत्री थी अनीता राज। फेमस एक्टर जगदीश राज की बेटी अनीता राज 90s के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी। साल 1982 में उन्होंने फिल्म प्रेम गीत से अपना डेब्यू किया और वह रातों रात स्टार बन गए। उनका लुक और एक्टिंग इतना शानदार था कि प्रोड्यूसर उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में ऑफर करने लगे। कहा जाता है कि जब अनीता का करियर ग्राफिक पॉइंट पर था तब उन्हें धर्मेंद्र से प्यार हो गया था। धर्मेंद्र और अनीता राज ने पहली बार 1983 में फिल्म अच्छा बुरा में साथ काम किया। इसके बाद दोनों ने फिल्म नौकर, बीवी का, जीने नहीं दूंगा, हमसे न टकराना, इंसानियत दुश्मन कई फिल्मों में साथ में नजर आए। एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में धूम मचा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के गलियारों में इनके रोमांस के बीच चर्चाएं खूब हो रही थी। जब इस बात की भनक हेमा मालिनी को हुई तो उन्होंने धर्मेंद्र के साफ शब्दों में कह दिया कि आगे से आप अनीता के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे और न ही उनके साथ अपना मेलजोल बढ़ाएंगे। इस तरह धर्मेंद्र और अनीता राज एक दूसरे से अलग हो गए। बाद में अनीता राज ने फिल्म करिश्मा कुदरत के डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी के साथ शादी कर ली। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की अनगिनत फिल्में हैं। 60-80 के दशक में वो पॉपुलर एक्ट्रेस में गिने जाते थे। उन्होंने 60 साल की उम्र में फिल्म कैरियर के दौरान लगभग 300 से ज्यादा अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें से उन्होंने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। इनमें 100 से ज्यादा फिल्में हिट रही। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले रिकॉर्ड धर्मेंद्र के पास ही है।